नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे महाराजा अजीत सिंह के काल की। बताया जाता है कि महाराजा अजीत सिंह सोरठ की ओर से राजाओं आदि की तरफ से जो शाही खिराज खिराज मतलब जो कर उगाया जाता था उसकी रकम बाकी रह गई थी और उसको वसूलने के लिए अहमदाबाद से महाराजा अजीत सिंह जी रवाना हुए और कर वसूलते हुए अहमदाबाद से वो जामनगर पहुंच गए, जहां उसने वहां के स्वामी से पेशकशी मांगी। तो दोनों में कई दिनों तक तोप बंदूक की लड़ाई हुई। उसके बाद वहां का मामला फिक्स करके या रकम तय करके मार्ग में पड़ने वाले दूसरे राजाओं से भी कर वसूला गया और ऐसे कर वसूलते हुए महाराजा अजीत सिंह जी द्वारिका पहुंच गए। ये बात गैजेटियर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर सुरक्षित है और कहा गया है कि द्वारिका के अंदर रहते समय ही आलड़ियावास के ठाकुर साहब कल्याण सिंह जी तथा रिया के ठाकुर सरदार सिंह जी की रास्ते के अंदर मौत हो गई। द्वारिका के अंदर उनकी मोक्ष हो गई। यही नहीं, द्वारिका की इस यात्रा में महाराजा अजीत सिंह के साथ गए 3000 आदमी, बेशुमार ऊँट, घोड़े और बैल आदि मारे गए, जिसका कारण कोई बीमारी फैलने का बताया जाता है। इसके बारे में अजीत विलास के अंदर कुछ दोहे लिखे गए हैं, जिनके अंदर कहा गया है, और सवे आनंद हुयो एक बात नहीं चाह, कीलाणो राजन तणो मुँहो द्वारिका माय, सिरदारे साते हुती नारी परतक दोय, ठाली बूली रह गई साथ गई न कोई, इत मरगे राह में मासण 3000, ऊँट तुरंगम बेलरी कर कुण सके सुमार। यह अजीत विलास नामक हस्तलिखित ग्रंथ में राव सिया से लेकर अजीत सिंह तक का कुछ वृत्तांत मिलता है और इसके बारे में ये दोहे महाराजा की द्वारिका यात्रा के बारे में दिए गए हैं। इसके बाद बताया जाता है कि बीकानेर के महाराजा सुजान सिंह को पकड़ने का भी प्रयास किया गया था और उस समय सुजान सिंह जी नाल के अंदर ठहरे हुए थे, जो कि बीकानेर के अंदर एक जगह है। महाराजा अजीत सिंह ने बीकानेर पर अधिकार करने के लिए सुजान सिंह पर घात करने का ये अवसर उपयुक्त समझा और उसके पुत्र अभय सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में अपने आदमियों द्वारा बीकानेर को वस्त्राभूषण आदि भिजवाए। गुप्त रूप से उसने अपना इरादा बदल रखा था और उसका इरादा कुछ और ही था। गुप्त रूप से उसने अपने आदमियों को यह आज्ञा दी कि यदि अब आपको अवसर मिल जाए तो महाराजा सुजान सिंह को पकड़ कर लाना, नहीं तो भेंट का सामान देकर वापस चुपचाप चले आना। उसके इस उद्देश्य का पता किसी न किसी प्रकार से महाराजा सुजान सिंह को अपने खुफिया विभाग द्वारा चल गया, जिससे वह नाल का परित्याग करके गढ़ के अंदर आ गए। तब जोधपुर के आदमी भेंट का सामान देकर वापस जोधपुर लौट कर आ गए और वहाँ अजीत सिंह का जो आंतरिक उद्देश्य था वो सफल नहीं हो सका। वैसे देखा जाए तो अजीत सिंह जी भी अपने राज्य विस्तार की नीति पर काम कर रहे थे और इसी राज्य विस्तार की नीति के कारण उन्होंने बीकानेर महाराजा को पकड़वाने का निश्चय किया था और बीकानेर पर अपना अधिकार करने का निश्चय किया था, लेकिन इस अपने उद्देश्य के अंदर वो सफल नहीं हो सके। इतिहास के ऐसे किस्से अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और ये बात अपन पढ़ रहे हैं जोधपुर राज्य का इतिहास पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के भाग 2 से। धन्यवाद दोस्तों।